आइए आज के सेशन में वर्गमूल का नेक्स्ट पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से वॉच करना है, समझना। पिछले सेशन में किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड एक पार्ट सवाल के अपलोड किए जा चुके हैं, उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके मध्य प्रेजेंट आज समझना है बहुत अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 0√0.049 गुणे 0.016 गुणे 0.09 बटे 0.81 गुणे 0.036 गुणे में फिर है 0.064। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्गमूल निकालना। तो ध्यान से समझिएगा, हमें पहले ऊपर क्या करना है, पॉइंट काउंट करना, दशमलव कितने स्थान पर, अंश में और फिर हर में काउंट करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 अंक के बाद दशमलव है, इधर भी 3 अंक के बाद, इधर 2 अंक के बाद। तो 3 3 6 6 2 8 8 अंक के बाद आपका दशमलव अंश में है। अंश में कितने अंक के बाद, अंश में दशमलव आपका है 8 स्थान पर। नीचे काउंट करिए हर में, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 3 2 5 और 5 3 8। इधर भी हर में भी आपका क्या है, 8 अंक के बाद। तो चाहे तो हम दशमलव कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 3 अंक के बाद जैसे है तो ये दशमलव ये इससे कैंसिल, इसमें 3 अंक के बाद है तो ये कैंसिल, इसमें 2 है तो 2 अंक के बाद कैंसिल। तो आपकी डिजिट क्या बची इसमें बची डिजिट आपकी 49 गुणे 16 गुणे 9 बटे 81 गुणे 36 गुणे 64। अब इनका हमें वर्गमूल निकालना। तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, गुणे में लगाइए 16 का 4 और 9 का 3 बटे 81 का 9, 36 का 6, 64 का 8। इसको कट कर लीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ से 2 चौको 8। तो हमारा क्या बचा, ऊपर 7 बचा और नीचे आपका 9 4 बचा। तो 7 और 9 चौको 36। तो हमारा कितना आ गया आंसर, 7/36, 7/36। ये आपका आंसर है इस सवाल का। क्लियर? तो आप लोगों को इस तरह से समझना। फिर से एक बार समझ लीजिए, दशमलव 3 अंक के बाद है ऊपर, तो ये 3 अंक के बाद नीचे, तो एक दशमलव कैंसिल, ये 3 अंक के बाद है, इधर 3 अंक के बाद ये कैंसिल, इधर 2 इधर 2 तो ये कैंसिल। 49 गुणे 16 गुणे 9, 81 गुणे 36 गुणे 64। 49 का वर्गमूल 7, 16 का 4, 9 का 3, 81 का 9, 36 का 6, 64 का 4। इसको कट किया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इस 2 से 2 चौको 8, ऊपर 7 नीचे 9 और 4 का गुणा, तो 7/36। क्लियर? नोट डाउन करिए। हाँ, ये इन महोदय को हल करते हैं। √162/288 बराबर यक्स में यक्स का मान निकालना। किसका मान फाइंड आउट करना, एक्स का निकालना। सवाल आपका क्या है, यहाँ समझिए, √162/288 इसको सॉल्व करना है। तो कट कर लीजिए, क्योंकि सम संख्या है लास्ट में, ऊपर नीचे से 2 से कट की जा सकती है। तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, इधर बचा 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। तो ये हुआ आपका 81/144। तो 81 किसका वर्ग है, तो 9 का। 81 का वर्गमूल 9 आ गया, और ये 144, 12 बरहिया में 144 होता है। हमने पहले भी बताया था कि कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग आप लोग रट डालो। तो 12 बरहिया में 144, इसको कट कर सकते हैं, 3 3 3 चौको 12। तो आपका आंसर के रूप में कितना आ गया, 3/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। √0.9 का वर्गमूल ज्ञात करो। 0.9 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको भाग विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब दशमलव 1 अंक के बाद हो तो भाग विधि से ही निकालना बेहतर होगा। तो 0.9 है, तो इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे 0.9। यहाँ चाहें तो जोड़े बनाने के लिए 1 0 बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये आपके पेयर बन गया। अब इसका हमें करना है उसी संख्या से उसी संख्या का वर्ग, यानी गुणा। तो 9 9 81, 9 से करते हैं 9 9 81। ये दशमलव पहले यहाँ लगा देंगे, इसके बाद इसी 9 को यहाँ लेकर के जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 18 होगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 10 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा, 9। दशमलव पहले से लगा है, और जब संख्या नीचे उतारी जाती है या 0 बढ़ाए जाते हैं तो डबल रखेंगे। तो यहाँ डबल 0 कर दीजिए। अब 18 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि 90 से ज़्यादा ना हो या तो सेम हो।
तो 18 दूनी 36, 18 तिक 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90 में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार लेते हैं। जितनी बार लेते हैं उतनी बार ये इधर भी रखते हैं, उसी संख्या का गुणा करते हैं यहाँ जितनी बार जाता है। तो ये आप 4 से गुणा कर लीजिए, 4 तो को 16 हो गया, 4 8 32, 32 1 33, कैरी के आपके 3 और 4 1 4, 4 3 7, तो ये कितना हो गया 736। यहाँ 736 रख करके हम माइनस कर लेंगे, यहाँ यही 4 रख के जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 8, ये माइनस करो। तो जब माइनस हम करेंगे तो ये आपका घटाने पर में क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर 9 हुआ, 9 में से 3 निकल गए तो 6, यहाँ 8 बचा, 8 में से 1 7 गए तो 1, तो ये आपका 164। अब हमें 3 अंक तक जैसे निकालना है दशमलव के, तो डबल जीरो फिर बढ़ा दीजिए। यहाँ पर अब आपको फिर से टेबल पढ़ना है 18 की, 164 से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि 16 छोटा है 18 से, इसलिए 3 अंक लेंगे। तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, आगे और भी जाएगा 18 सत्ते, तो ये लगभग आपका 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर 8 बार रख करके चेक कर लीजिए, इससे ज़्यादा ना हो तो सेम हो, तो 8 8 गुणे 3 बार हो गया, गुणे 8, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 8 64, 64 6 कितने हो गए 10, 70 70 की 0 हासिल 7, 8 8 64 64 7 आपके कितने हो जाएंगे 11, तो ये हो जाएंगे 71, 71 की आपकी 1 कैरी का 7, 8 1 8, 8 7 15, तो ये आपका 16,400 से छोटा है, 15,104 है, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको रख दीजिए। अब हमें 3 अंक तक निकालना था, तो चाहो तो ये जोड़ सकते हो, इधर घटा सकते हो, और यदि नहीं करना है तो हमारा दशमलव के 3 स्थान तक मान निकल आया। तो √0.9 का वर्गमूल कितना फाइंड आउट हुआ, तो 0.948, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये 2 स्थान तक भी निकाला जा सकता है, यदि ऑप्शन में 2 स्थान तक है तो 2 स्थान तक आप लोग कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझना 52/x बराबर x बटे 13 में x का मान ज्ञात करें, ये हमें लगाना। तो ये आपका सवाल है 52/x बराबर x/13 में x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसको नोट करते हैं, सॉल्व करते हैं आसानी से, शोर न करिए, इधर ध्यान दीजिए मिस्टर सुपरमैन। तो ये हो जाएगा 52/x बराबर x/13। तो इसको ध्यान देना, हमें क्रॉस लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा कर दीजिए। तो जब हम क्रॉस लगाएंगे तो x का x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अब 52 का 13 से गुणा, तो 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल 2, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, अब 52 2 54, तो आपका 546 आया। हमें वर्गमूल फाइंड आउट करना है, तो इसमें वर्ग लगा है, तो ये हो जाएगा आपका √546। ये अब इसको फैक्टर विद से या तो डिवाइड मेथड से निकाल सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन आगे देखिए। तो इसके फैक्टर करिए 546 के, करेंगे 2 से कट करिए, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 टैंक 6, फिर किससे कटेगा 3 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 टैंक 6, फिर 3 से काट करके देखिए, 3 नाम 27, 3 1 कम 3, कहीं गलत हो रहा है क्या। इसका गुणा करिए 52 का 13 में, 13 दूनी 26 का 2, 13 चौको 52, 13 पना 65 हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई गलत हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 की 2, अब 13 पना 65, 65 2 67, ये। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो ये रूट हो जाएगा 676, 676 के गुणनखंड करिए, तो 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, 1 बचेगा, इसके बाद 2 1 कम 2, 13 हुआ, 2 6 12, 2 9 18, फिर 13 से कटेगा, 13 13 में 169 होता है, 13 1 कम 13। तो ये आपके जो जोड़े बनेंगे, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13, तो ये जोड़ा हुआ एक ये हुआ, तो निकाल लीजिए 2 गुणे 13। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना निकल आएगा 13 दूनी 26। यही हमारा फाइनल आंसर है। एक बार फिर से समझिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है, x का x से होगा तो पावर आपस में जुड़ती हैं, तो x स्क्वायर हो गया, 13 का गुणा इससे हुआ तो 676 निकला,
ये स्क्वायर लगा है तो रूट में चला जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 मिला, एक एक जोड़ी उतार लीजिए। अब इनका गुणा कर देंगे तो आपका 26 आंसर फाइंड आउट होगा। नोट कर लिया? बहुत सही। बिड़ू बैठ जाओ डाउन। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये दिया रूट और रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क दिया, -34 बराबर √484 में से क्वेश्चन मार्क का मान बताना। किसका मान बताना? क्वेश्चन मार्क का। तो आइए निकालते हैं इसे। तो सॉल्व करिए, सवाल आपका दिया है, समझना है। क्वेश्चन मार्क ये दिया है -34, रूट के बाहर है एक संख्या, √484। तो हमें निकालना है यक्स, इसकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो चाहो तो इसको यक्स मान सकते हैं आप, ना चाहो तो ना मानिए। तो ये यक्स हो गया बरा -34। इसके फैक्टर करेंगे, वर्गमूल निकाल लीजिए पहले। 484 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 11 ग्रहियों में 121 होता। तो आपके इसके जोड़े बने ये तो 1 2 निकल आएगा, 1 11, तो इसका निकाल लेंगे, 11 दूनी 22। तो 484 का वर्गमूल कितना आ गया? आपका आ गया 22। अब ये जो संख्या है भाई बंद की ओर ले जाना, यानी डिजिट डिजिट की तरफ जाएगी, तो इसको उस पार ले जाइए। तो ये हो जाएगा x बराबर 22, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, √x बराबर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 6, और ये हो जाएगा कितना? 3 2 5। ये अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब आप वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। x बराबर 56 में स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार 56 का गुणा, तो इसका आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक, 6 36 की 6 हासिल 3, 56 30 3 33, क्रॉस किया, 5 6 30 हासिल 3, 5 5 25 25 3 28। जोड़िए तो जोड़ने पर ये आपका आ जाएगा 6 3 और 8 3 11 की 1 हासिल 1, और ये आपका 3, 3136 आपका आंसर फाइनल प्राप्त हुआ। एक बार फिर समझना है, क्वेश्चन मार्क को यक्स मानना है, मान लिया। इसके बाद ये जो रूट में दी है डिजिट, इसकी हमें निकालना है वर्गमूल। 22 फाइंड आउट हुआ, इस डिजिट को उस तरफ ले जाना, प्लस कर देना। जब प्लस हो जाए, यक्स की चूंकि वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो इसका रूट हट जाएगा, इसमें वर्ग लग जाएगा। तो 56 का गुणा कर देंगे, तो 56 का गुणा आपका कितना हो जाएगा? 3136। एक बार चेक कर सकते हैं, 6 6 36, 56 30 30 3 33, 5 6 30, 5 5 25 25 3 28, 6 3 3। सही, नोट डाउन किया। आइए अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे आपको सवाल करवाए गए, जो कि हर सवाल अलग अलग टाइप का था वर्गमूल में, और ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं उन्हीं टाइपों में से एक अगला टाइप। जैसे रूट के अंदर रूट दी हो और डिजिट दी हो, तो कैसे उसका वर्गमूल फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पीछे से चलना है महोदय, ठीक, इस तरफ से एक ध्यान देना। तो सबसे लास्ट में आपकी कहानी क्या दी है? √49। स्टार्टिंग में क्या दी है? √5 से चालू है, फिर रूट के अंदर रूट दिया, तो हमें पीछे से चालू करना है। तो पहले इसका हमें वर्गमूल फाइंड आउट करना है, 49 का। तो 49 का जब आप फाइंड आउट करोगे तो ध्यान से समझिएगा, इसका हो जाएगा 7, क्योंकि 49 पे फैक्टर करेंगे, 7 गुणे 7, पेयर आपका एक ही बन रहा है तो 7 निकल आएगा। और जब ये 7 निकल आएगा तो 7 को यहाँ पर प्लस चिन्ह में है तो जोड़ना है। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस ये आपका हो गया कितना? 29 प्लस 7। अब इसको जोड़ दीजिए 29 में, 29 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर अंडर रूट में 36 आएगा, 36 का वर्गमूल हम डायरेक्ट रखे दे रहे हैं 6, तो यहाँ पर 6 रख दीजिए, 19 के साथ ऐड करना है। ये रूट हो जाएगा 5 प्लस √11 प्लस हो गया 19 प्लस आपका 6, इसका फैक्टर हुए 6 गुणे 6। अब जोड़ेंगे जब 19 में से 6, तो 19 में से 6 जोड़ेंगे तो आपका रूट 25 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इस 25 का वर्गमूल आपका 5 आएगा। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपको 5 रखना है इस कड़ी के जगह पे। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √11 प्लस आपका कितना आ गया? 5। अब इस 5 को 11 में जोड़ना,
तो 11×5 कितने होते हैं? तो 11×5 आपके हो जाएंगे 16। तो ये 16 हुआ। 16 का वर्गमूल कितना निकलता है? 4। तो 4 होगा, 4 को 5 में से जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा √9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। ये हमारा आंसर है। जब ऐसे सवाल हो कंसेप्ट क्लियर करना है, समझना। जब इस तरह करनी के अंदर करनी लगी हो तो आपको पीछे से पकड़ना, ठीक, आगे से न पकड़ करके। हम लोग कहाँ से पकड़ेंगे उस सवाल को? पीछे से। तो इसका एक करनी का पहले वर्गमूल निकालेंगे। 49 का निकाला 7, 7 जोड़ेंगे 36 हुआ 29 में। 36 का वर्गमूल 6, 6 को जोड़ेंगे 19 में। 25, 25 का वर्गमूल 5 और इसके बाद 11 में जोड़ेंगे, ठीक है। तो 11×5 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 को 5 में जोड़ेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3। इस प्रकार से हम बड़ी इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से, और बड़ा फास्ट कर सकते हैं। बस हमें वर्ग निकालना, वर्ग करना और वर्गमूल निकालना आता हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझना। मिस्टर कन्हैया जी बैठिए, शरारत मत करिए, ध्यान दीजिए। दिया है आपका √(169 बराबर 18/13। ये सवाल दिया, क्वेश्चन मार्क दिया है रूट के अंदर, फिर बटे आपका 169 बराबर 18/13। तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए प्यार से निपटाओ इसे भी, गला काटना है तो आसानी से कट जाएगा इसका। तो देखिए क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेंगे? यक्स मान लीजिए। नहीं मानना है क्वेश्चन मार्क ही माने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर आपका 18/13 दिया, इसको सॉल्व करना। तो ध्यान से समझना। तो चाहें तो इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो इसकी कांडी हट जाएगी। यदि नहीं करना है आपको तो आपका ये हो जाएगा x का स्क्वायर अब बटे 13 का कितना आ जाएगा? 13 13 में 169 होता है, 13 हो गया। अब बराबर ये हो जाएगा 18/13। आइए दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, करड़ी हट गई, 169 बराबर 18/13। इसका स्क्वायर हो गया। हमें यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसका क्रॉस जैसे हम लगाएंगे, पहले कर लीजिए गुणा। तो यक्स गुणे स्क्वायर लगा है 13 बार, 2 बार 13 का गुणा बराबर 169 और गुणे 18 गुणे 18। चाहें तो इनका वर्ग भी रख सकते हैं। तो ये हमारा निकला। अब इसको हम 169 x बराबर 169 गुणे 18 गुणे 18, x हमें निकालना है। तो 169 गुणे 18 गुणे 18 बटे 169, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 18 का 18 से मल्टीप्लाई कर देना तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आइए इसका गुणा कर दीजिए। तो 8 8 64 हुआ आपका, और 8 8 1 8 8 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 1 8 8 6 कितने होते हैं? 14। इसके बाद क्रॉस 8 1 जोड़िए तो हो गया 32 और ये हो गया 32 4 यानी 324, ठीक है। 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 1 8 8 6 14, 8 और 1 4 12 और ये 1 1 2 1 3। तो इस प्रकार से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 324। ये इसलिए जो है आपको बेस 0 से बता रहे हैं। चाहे तो यहाँ डायरेक्ट हम कर सकते थे, 18 का स्क्वायर रख दीजिए, 13 का रख दीजिए, कट करिए, x की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन स्टेप टू स्टेप कैसे करना, इसका कैसे प्रैक्टिस करना, ये आप लोगों को डीपली समझना, ठीक है। नोट डाउन किया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है √0.01 प्लस √0.0064 ये दिया है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये अगले टाइप का है, 0.01 प्लस √0.004 और 64। तो ये उसी तरह का है कि करड़ी के अंदर करड़ी। तो हमें पीछे से सॉल्व करना इसको भी। तो ध्यान दीजिएगा, जब दशमलव आपका 2 अंक पर है तो जब वर्गमूल निकलेगा तो 1 अंक पर लगेगा, और जब 4 अंक पर है तो 2 अंक के बाद। इसमें दशमलव ध्यान दीजिए 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगेगा। 64 का जो है वर्गमूल कितना होता है? 8। तो ये हो जाएगा √0.01 प्लस, अब यहाँ पर इसका हो गया 8 और 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 0.08। अब इनको ऐड कर दीजिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 0.01
और यहाँ 0 8, ये हो जाएगा 9 0.0। तो ये कड़ी के अंदर आ गया 0.09। अब यहाँ 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये आपका कितने अंक के बाद लग जाएगा 1 अंक के बाद, तो 0.3। ये हमारा फाइनल आंसर आया। एक बार फिर समझना, दशमलव जितने अंक के बाद लगा हो उसका आधा करके हमें दशमलव लगाना। इस डिजिट का हमने 64 का वर्गमूल निकाला, 8 आया, 4 अंक के बाद है तो 1 0 आगे 8 के बढ़ा देंगे तो 2 अंक के बाद बन गया। इसको आपको इसमें ऐड करना है तो आपका 0.09 और इसका निकालेंगे 2 अंक के बाद दशमलव हो तो 1 अंक के बाद और 3। इस प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कड़ी के अंदर कड़ी दी है, कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, अनंत तक जा रही है, तो उसे ट्रिक से और बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं समझना। जैसे दिया है सवाल √6 प्लस कड़ी के अंदर 6 प्लस √6 प्लस √6 अनंत तक, तो इसे सॉल्व करने का मेथड क्या है समझना। तो बेसिक पहले समझना, फिर इसके बाद ट्रिक समझना। तो जो संख्या दी हो उसको ले लीजिए, अंडर रूट के अंदर उसमें यक्स मान लीजिए, जोड़ दीजिए यक्स, अब बराबर में यक्स कर दीजिए। अब इसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग जब करेंगे तो ये त्रिपदीय व्यंजक के रूप में फाइंड आउट होगा, जो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बचेगा 6 कड़ी चली गई, 6 प्लस यक्स बराबर यक्स का स्क्वायर। पक्षांतर कर लीजिए तो यक्स का स्क्वायर माइनस 6 6 हो गया, अब माइनस यक्स बराबर 0। इसको और क्रम से करिए तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 6 बराबर 0। ये त्रिपदीय व्यंजक बन गया द्विघात समीकरण का। तो आइए इसको तोड़ते हैं। तो 6 के गुणनखंड करना है कि यहाँ पर माइनस यक्स आ जाए, तो 6 को तोड़ेंगे तो 3x और 3 गुणे 2। अब जब ये माइनस का 3x ये प्लस का 2x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, यहाँ पर रख देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x माइनस 6 बराबर 0। कामन लीजिए तो कामन इसमें यक्स, कोष्टक में बचेगा यक्स स्क्वायर यक्स माइनस 3, और यहाँ प्लस 1 ले लीजिए 2 प्लस 2, कोष्टक में यक्स माइनस 3 बराबर 0। अब एक कोष्टक कामन है तो इसको निकाल लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा ये यक्स माइनस 3, और दूसरे कोष्टक में ये निकाल रख लीजिए यक्स प्लस 2 बराबर 6। अब हमें बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है, तो यक्स माइनस 3 बराबर 0 के कर लीजिए, तो यक्स बराबर 3, यही हमारा आंसर हो गया। बड़ी संख्या को हमें बाहर निकालना जब प्लस लगा हो करनी में, और यदि छोटी निकालना होता माइनस लगा होता तो यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 2। इस प्रकार से एक मान ये निकला, तो बड़ी संख्या आंसर के रूप में रखते हैं जब प्लस लगा। आइए अब समझते हैं इसका बेसिक हो गया ट्रिक। जब इस तरह से सवाल दिया हो तो दी गई संख्या के ऐसे गुणनखंड करना है आपको कि जिनका अंतर 1 है। 6 के गुणनखंड करिए जिनका अंतर 1 आ जाए, तो 3 गुणे 2 बराबर 6, अंतर देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। तो हमेशा जब धन लगा हो कड़ी के अंदर, धनात्मक हो, तो उसका आंसर बड़ी संख्या लेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया 3। यदि कड़ी के अंदर माइनस चिन्ह लगा होता तो हम आंसर उसको लेंगे छोटी वाली संख्या। छोटी संख्या क्या है 2, तो ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। आइए जब जिसके फैक्टर ना हो तो उसको हम बेसिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है √2 प्लस √2 प्लस √2 बराबर अनंत, तो इसको बेसिक मेथड ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस में यक्स लीजिए, प्लस चिन्ह लगा है, बराबर यक्स। दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, इसमें भी दोनों पक्षों को क्या करना है वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो 2 प्लस एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस यक्स बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस माइनस 2 बराबर 0। इसको क्रम से रख लिया त्रिपदीय व्यंजक के रूप में। अब हमें इसे सॉल्व करना, तो 2 के गुणनखंड करिए, तो 2 के गुणनखंड हम करेंगे जब, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 होगा। हमें यहाँ लाना माइनस एक्स, तो माइनस का 2x लीजिए, प्लस का यक्स लीजिए, तो ये आ जाएगा जब घटेगा माइनस का यक्स, तो यहाँ जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का यक्स माइनस 2 बराबर 0। कामन करिए इनमें, तो इसमें कामन है आपका यक्स, कोष्टक में बचेगा यक्स माइनस 2, और इधर कामन है 1, यक्स माइनस 2 बराबर 0। एक कोष्टक में ये लिख दीजिए और दूसरे कोष्टक में यक्स प्लस 1 लिख दीजिए। यहाँ धनात्मक चिन्ह है तो बड़ी संख्या वाला लेंगे, यक्स माइनस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर प्लस का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल करके आया 2। इस प्रकार से बेसिक